सुप्रभात। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण विभाग का एक ऐसा टॉपिक जिससे परीक्षा में 1 या 2 नंबर से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। तो वो आपको दिख गया होगा, यहाँ लिखा है विशेषण। यही आपका टॉपिक है। आज हम विशेषण को पढ़ेंगे। तो वीडियो के पिछले लेक्चर में हमने सर्वनाम को पढ़ा था। सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे और आप सबसे कहा है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप व्याकरण विभाग के प्रत्येक टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र भी वहाँ दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसको कैसे पहचानेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं और अंत में कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना आकलन करेंगे कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, तो सभी बच्चे पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे। मैं यहाँ जो बताऊंगा वो समय समय पर नोट भी करते रहेंगे। अगर थोड़ा सा लिखने में आपसे पीछे रह जाता है तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ विशेषण को। तो विशेषण, ये आज का टॉपिक है विशेषण। ये एक्चुअली क्या होता है। अब आपने संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम पढ़े हैं। संज्ञा सर्वनाम पढ़ने के बाद आपने कभी कभी ऐसे वाक्य भी पढ़े होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य में आपको लिखता हूं, उस वाक्य में आपको एक विशेष प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे, एक पैटर्न मिलेगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहां विशेषण है। जैसे रमेश एक ईमानदार लड़का है। सुनैना मेहनती लड़की है। मैं इसकी परिभाषा बताने से पहले आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहता हूं, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। यह है पुस्तक बहुत पुरानी है। वह बहुत चालाक है। तो यहां मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। रमेश एक ईमानदार लड़का है, सुनैना मेहनती लड़की है, यह पुस्तक बहुत पुरानी है, वह बहुत चालाक है। अब यहां इन 4 वाक्यों में आपको सबसे पहले तो पता करना है कि संज्ञा क्या है। चलिए संज्ञा देख लेते हैं। रमेश एक नाम है, ये संज्ञा है। लड़का भी एक संज्ञा है, संज्ञा को अंडरलाइन कर दिया हमने। सुनैना एक नाम है, ये संज्ञा है। लड़की ये संज्ञा है। पुस्तक संज्ञा है और यह
ये है और वह ये सर्वनाम है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है, ये सर्वनाम है। और जिन भी शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है वो क्या है, वो आपकी संज्ञा है। रमेश संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, और ये सर्वनाम है। अब रमेश के बारे में एक बात कही गई है कि वह ईमानदार है। रमेश के बारे में क्या कहा गया, रमेश के बारे में कहा गया कि ये ईमानदार है। तो ये जो ईमानदार शब्द है ये क्या करता है, ये विशेषता बतलाता है किसकी, रमेश की विशेषता बतलाता है। ठीक, सुनैना मेहनती लड़की है, तो जो मेहनती है शब्द ये है, ये विशेषता किसकी बतलाता है, ये सुनैना की विशेषता बतला रहा है कि ये मेहनती है। ठीक, पुस्तक की विशेषता क्या है कि वो पुरानी है, वह की विशेषता क्या है कि वो चालाक है। तो यहां जो ये जो शब्द हैं, देख पा रहे हैं आप इसको, ईमानदार, मेहनती, पुरानी या पुराना, चालाक, ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक, तो यही विशेषण कहलाते हैं। ये क्या है, यही विशेषण होते हैं। तो विशेषण का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी, अच्छा, विशेषण की परिभाषा हो जाएगी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब 1 मिनट के लिए रुकिएगा, लिखना नहीं है इसको भी। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें देखनी है। यहां इस पर गौर करिएगा, यह पुस्तक बहुत पुरानी है, यह पुस्तक बहुत पुरानी है। ठीक है, किताब या पुस्तक बहुत पुरानी है, तो पुरानी शब्द के अन्य शब्द भी हो सकते हैं, पुराना भी हो सकता है, पुराने भी हो सकता है। ठीक है, पुराना भी हो सकता है, पुराने भी हो सकता है। अगर यहां पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, इस वजह से पुरानी लगाया है। अगर यहां हम घर कहते तो घर क्या होता, यह घर बहुत पुराना है, यह घर बहुत पुराना है। ऐसे कई शब्द मिलेंगे जो लिंग परिवर्तन पर अपना स्वरूप बदल लेते हैं। लिंग यानी कि जेंडर, जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में जाएंगे या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जाएंगे, तब अपना स्वरूप बदल लेंगे। तो ऐसे कई विशेषण शब्द होते हैं जो अपना स्वरूप लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर बदल लेते हैं। ठीक है, तो वे शब्द, ये मैंने सर्वनाम को पढ़ाते समय भी मैंने आपसे कहा था कि ऐसे शब्द जो अपना स्वरूप लिंग परिवर्तन पर, वचन परिवर्तन पर या काल परिवर्तन पर कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो हम यहां इस बात से ये कह सकते हैं कि विशेषण विकारी शब्द होते हैं, यकीनन कह सकते हैं कि हाँ, विशेषण शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अब यहां से हम डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो यहां से परिभाषा बनेगी, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट, परिभाषा इसकी ये लिख लेना आप कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा हो गई। चलिए अब आपको विशेषण के साथ का एक पहलू जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर इनमें से एक नहीं होगा तो दूसरा भी व्यर्थ है, दूसरे की उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस वजह से इसका जो विशेषण है इसके साथ में एक चीज हमेशा चलती है, वो चीज क्या होती है वो भी ध्यान से देखिए। मैं यहां लिखता हूं,
विशेष्य, ठीक है। यह वो महाशय होते हैं जो हमेशा इसके साथ मिलेंगे या विशेषण हमेशा इस महाशय के साथ मिलेंगे। ये दोनों एक साथ मिलेंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक साथ मिलेंगे, दोनों में बहुत अच्छा भाईचारा। ये कहते हैं कि भाईचारा आप साथ हैं तो मैं रहूंगा, अगर आप नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगा। अगर ये नहीं होगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो इसका महत्व नहीं है, ठीक है। ये समझ गए। तो अब विशेष्य देख लेते हैं ये होता क्या है एक्चुअली। जब इतने ये भाई साहब इतने महत्व रखते हैं कि इनके ना होने पर इनकी कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। ये महाशय बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इनको जान लेते हैं ये एक्चुअली होते क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब ये मैंने विशेष्य लिख दिया। तो विशेष्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक। विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। अब इसकी विशेष्य की ये परिभाषा मान सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इन वाक्यों को फिर से देखेंगे, इन वाक्यों को हम फिर से देखेंगे। रमेश एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ किसके बारे में बात की गई है, यहाँ बात की गई है रमेश के बारे में। तो ये जो रमेश हैं ये विशेष्य हो, ये विशेष्य हो जाएंगे, ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यहां इस वाक्य में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि ईमानदार है। किसके बारे में बताया जा रहा है, रमेश के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो रमेश हैं ये विशेष्य हो जाएंगे, ठीक है। वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है या जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये आप लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। सुनैना मेहनती लड़का है। तो किसके बारे में बताया गया है, सुनैना के बारे में बताया गया है कि वो मेहनती है। सुनैना मेहनती लड़की है, ठीक है, लड़की है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये मेहनती है। किसके बारे में बताया गया है, सुनैना के बारे में बताया गया है। तो सुनैना यहां हो जाएगा आपका विशेष्य, ठीक। तीसरा वाक्य, यह पुस्तक बहुत पुरानी है। तो पुस्तक के बारे में बताया गया है कि यह पुरानी है। तो किसके बारे में बताया गया है, पुस्तक के बारे में बताया गया है, ठीक। यह पुस्तक यानी कि एक यह यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जो समीप की चीजों का बोध कराता है, यह पुस्तक। और वह दूरी वाली चीजों का बोध कराता है, दूर की चीज, वस्तु, व्यक्ति, ठीक है। तो यह क्या है, यह समीपता का बोध कराता है। तो यह पुस्तक पुरानी है। तो किसके बारे में, यह पुस्तक के बारे में बताया गया है। तो यह पुस्तक जो है ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। वह बहुत चालाक है। तो कुछ किसके बारे में बताया जा रहा है, वह के बारे में बताया गया है कि वह बहुत चालाक है, ठीक है। तो ये जो वह है ये विशेष्य हो जाएगा, विशेषण चालाक हो गया, ठीक। चलिए यहां से आपको विशेषण और विशेष्य समझ में आ गए होंगे कि विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इनको साफ कर देता हूं, आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको विशेषण और विशेष्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक वाक्य में और लिखता हूं, एक वाक्य में और लिखता हूं।
यह आदमी बहुत अमीर है। ठीक, अब यहां आपको पहचानना है कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। चलिए गैस करना है आपको, यहां विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो आशा करता हूं आपने ये कर लिया होगा। तो आदमी, यह आदमी, आदमी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और अमीर क्या है, विशेषण हो गया। अमीर क्या है, विशेषण हो गया, क्योंकि आदमी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अब इस संज्ञा के बारे में बता रहा है कि वो अमीर है, इसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये तो आपका विशेषण हो गया। और जिसके बारे में कथन में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसकी कुछ विशेषता बतलाई जाती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो आदमी विशेष्य हो गया, अमीर विशेषण हो गया। ठीक है, यहां से आपका क्लियर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भाग भेद कह सकते हैं, विशेषण के भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण के क्या पढ़ेंगे, विशेषण के अब हम भेद पढ़ेंगे। भेद कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक। तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा और अंतिम सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण हो जाते हैं। कह सकते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब हमने विशेषण भी सीख लिया, विशेषण की परिभाषा सीख ली, विशेष्य सीख लिया कि विशेष्य होता क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे विशेषण के भेद। ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद मैंने यहां लिख दिए हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आज की वीडियो के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ गुणवाचक विशेषण को पढ़ेंगे, और बाकी की ये 3 संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण है, ये वीडियो के हम दूसरे लेक्चर में, यानी कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 आपको लिख लेना है। आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे तो बाकी ये 3 में क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं। चलिए, गुणवाचक विशेषण। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं। तो इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि गुण का बोध कराने वाले, गुण का बोध कराने, गुण यानी कि क्वालिटी, तो किसी संज्ञा की क्वालिटी या किसी सर्वनाम की क्वालिटी, इसका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हालांकि ये गुण जो हैं, इनकी बहुत बड़ी कैटेगरी है। इस गुण में बहुत सारी चीजें आती हैं। गुण या दोष, अच्छी चीजें, किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी बात बताई जाती है तो वो गुण है, गलत बात है तो वो दोष कहलाते हैं। अब इस गुण के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आपको मैं एक एक करके बताता हूं, आप लिख लीजिए उसको।
सबसे पहले तो अगर मैं कलर्स की बात करूं, रंग की बात करूं, मेरा मोबाइल जो है वो काले कलर का है, मेरा मोबाइल काला है या मेरा मोबाइल काले रंग का है। मेरी शर्ट सफेद है, मेरी शर्ट सफेद है। मेरे पास नीली कार है, ये मैं लिखता हूं, ठीक है। जैसे बता देता हूं, मेरे पास नीली कार है, तो कार क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, ये नीली है। संज्ञा की विशेषता, कार की विशेषता है कि वो नीली है, तो ये इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यानी कि इसमें रंग आता है, गुण में रंग बोधक, ठीक है। एक तो रंग बोधक आ गया। जितने भी प्रकार के रंग हैं, ये बोर्ड है, ठीक है, श्यामपट्ट जैसे कहते हैं, हालांकि ये हरा है तो इसका रंग हरा है, इस बोर्ड का ये हरा बोर्ड है, तो बोर्ड की विशेषता है कि ये हरा है। तो जितने भी चीजें हैं जिनके बारे में, जिनके रंग की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, रंग बोधक में आ जाते हैं, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आकाश नीला है, आकाश नीला है, तो ये आकाश की विशेषता बतला रहा है कि वो नीला है, ठीक। दूसरा होता है दशाएं होती हैं। अब दशाएं कैसी होती हैं, कोई व्यक्ति मोटा है, अगर पांडे जी की बात करूं, ठीक है, कि पांडे जी बहुत मोटे हैं, तो पांडे जी की विशेषता बतला रहे हैं कि वो बहुत मोटे हैं। मदन की बात करूं, मदन बहुत लंबा लड़का है, तो मदन की विशेषता बतला रहे हैं कि वो लंबा है, तो लंबा, चौड़ा, गोल, ठीक है, गोल, पतला, ये सब क्या है, ये दशाबोधक होते हैं। युवा, ठीक, वृद्ध, गीला, सूखा, ये क्या है, ये अवस्थाएं हैं, ये दशाएं हैं। तो दशाबोधक भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे श्याम बहुत पतला है, तो श्याम की विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत पतला है, ठीक है। फिर आते हैं गुण, जो कि मैंने यहां लिखे हैं। अब इसमें भी गुण कौन से आएंगे, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये सब क्या है, ये आपके गुण हैं। क्या है, ये गुण है। फिर आकार बोधक भी आते हैं। आकार बोधक यानी कि शेप, जो शेप होती है, शेप, जैसे किसी चीज की शेप है, ये क्या है, ये चौकोर है, ठीक, ये चौकोर है, ये त्रिकोण है, इस टाइप की चीज है। ये गोल है, कोई एक वस्तु रखी है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल है तो फुटबॉल कैसी है, गोल है, तो फुटबॉल अगर वाक्य लिखा हो कि फुटबॉल गोल है, तो फुटबॉल की विशेषता बतलाएगा कि वो गोल है। तो गोल जो शब्द है, यानी कि ये जो गोल वाला ये शब्द है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। फुटबॉल तो आपकी संज्ञा है ही है, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, चौकोर भी आ सकता है, ठीक, तिकोना यानी कि त्रिकोण या तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये क्या है, ये आकार होते हैं। तो गुण हम कह सकते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंदर एक तो रंगबोधक आते हैं, फिर आपके आते हैं दशाबोधक, क्या, वृद्ध और मोटा, पतला, गीला, सूखा, ये इनकी दशाएं हैं, तो दशाबोधक भी होते हैं। गुणबोधक भी होते हैं। गुणबोधक जैसे ईमानदार, अच्छा, भला, बुरा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये शब्द क्या हैं, आपके गुणबोधक में आएंगे। फिर आकार बोधक में मैंने आपको बता दिए, गोल, चौकोर, त्रिकोण या तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला वगैरह, ठीक है।
और ये अगर मैं बात करूँ, ये जो बोर्ड है ये काफ़ी चिकना है, ये चिकना है, तो चिकना भी तो एक विशेषण है, चिकना भी तो इसी बोर्ड की विशेषता बतला रहा है। खुरदरा, कोई चीज़ खुरदरी है, चिकनी की अपोजिट होता है खुरदरा, तो खुरदरा जो शब्द है वो भी एक विशेषण है। तो ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहां से गुणवाचक आपका क्लियर हो जाता है। हाँ, गुणवाचक में एक चीज और छूट रही है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो काल यानी कि जो ये बोध कराते हैं कि चीज नई है, पुरानी है, यानी कि भविष्य काल की या वर्तमान की या भूतकाल की है। किसी भी चीज के बारे में बताना है कि वो वर्तमान की है, भूतकाल की है या फिर भविष्य काल की है। कैसे कैसे इन्हें कह सकते हैं कालबोधक। क्या कह सकते हैं? कालबोधक। अच्छा, यहां मैंने आपको शुरुआत में जो 4 दिए थे, यह पुस्तक पुरानी है। पुरानी यानी कि वो पुरानी है, वो काल के बारे में बता रहा है। पुराना, नया, नवीन, प्राचीन, ये जो शब्द हैं ये आपके हो जाएंगे कालबोधक में, ठीक है। जैसे पुराना, नवीन, प्राचीन, नया, तो ये जो शब्द हैं ये आपके हो जाते हैं क्या? कालबोधक में, ठीक है। मौसमी, जो मौसम से संबंधित है उसे मौसमी कहते हैं, ठीक है। ताजा, एक ताजा शब्द भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये काल का बोध कराते हैं। तो रंग बोधक होते हैं, काल बोधक होते हैं, आकार बोधक होते हैं, आकार बोधक, और क्या होते हैं? और होते हैं आपके दशा बोधक, ठीक है। क्या? दशा बोधक। चलिए, यहां ये हो जाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण। तो वीडियो के इस लेक्चर में हमने जाना कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, ये भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ये बतलाते हैं। विशेषण की डेफिनेशन भी बता दी। ये विकारी शब्द क्यों होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ ये देख लो, पुराना, पुरानी, पुराने, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा ना। तो इसी वजह से जो गुणवाचक विशेषण है इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अच्छा, विशेषण शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी स्थिति में अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको विकारी लिख दिया है, बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये मैं विशेषण को का एक भाग हमने पढ़ लिया है, गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया है। वीडियो के अगले लेक्चर में हम बाकी के विशेषण पढ़ेंगे, जिन विशेषण में गुणवाचक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, वो हम वीडियो के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये जो विशेषण आज हमने पढ़ा है गुणवाचक विशेषण, इससे संबंधित कुछ प्रश्न टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। आपसे बार बार कहा जाता है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे संबंधित प्रश्न वहाँ, मतलब प्रत्येक टॉपिक से संबंधित प्रश्न वहाँ दिए जाते हैं। आप उन प्रश्नों को हल करके आपने कितना सीखा है, क्या सीखा और कितना बाकी, इस चीज़ का आकलन आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, तभी आपकी पढ़ाई सक्सेस होगी। आप अपने प्रति ईमानदार रहिएगा, ये मेरी एक कामना है और ये मेरा एक आदेश भी कह सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।